आप जानते हैं, जब कहीं पर कोई जुर्म होता है, क्राइम होता है, तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है, क्राइम करने वाले को पकड़ती है, आगे कोर्ट उसे सजा देता है। लेकिन क्या हो जब केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस पर ही सवाल खड़े होने लगे? जिस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं उसमें ही नाम आने लगे, जिंदगी भर की कमाई हुई रेपुटेशन, नौकरी, करियर, सब कुछ दांव पर लग जाए। एक ऐसा केस जिसमें सीबीआई खुद पुलिस के पीछे पड़ गई थी। अब के आज हम बात करने वाले हैं पायल सुरेखा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। यहीं साउथ बेंगलोर में आरबीआई लेआउट नामक एक लोकेलिटी पड़ता है। यहीं पर है जेपी नगर नामक एक इलाका। बात 2010 की है। इन दिनों जेपी नगर के 6th फेज में एक सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग था। इसके 203 नंबर के फ्लैट में कपल रहा करता था। इसमें थे पति आनंद नारायण मिश्रा और पत्नी पायल सुरेखा। वैसे तो पायल का ससुराल और अनंत का घर के कटक में था, लेकिन पायल बेंगलोर के डेल कंपनी में जॉब करती थी। वह इनके पति अनंत का उड़ीसा के भुवनेश्वर में जिम का बिजनेस था। अब चूंकि पत्नी बेंगलोर में काम करती है, तो पति भी बेंगलोर चले आए और यहाँ पर भी एक जिम ओपन कर लिया। इस तरह से अनंत के पास बेंगलोर के जेपी नगर के 3rd फेज में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2-2 जिम हो गए। अनंत को हर महीने बेंगलोर से उड़ीसा आना जाना होता था जिम की वजह से। लेकिन जब भी पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते हैं तो दिन में 1-2 बार फोन पर बात जरूर कर लेते थे। इनका ऐसा रूटीन था। इसी तरह से अब तारीख आती है 17 दिसंबर 2010। हमेशा की तरह अनंत उड़ीसा गए हुए थे वहां के जिम को देखने के लिए। इन्होंने रोज की तरह सुबह 10 से 11 बजे के आसपास अपनी पत्नी पायल को कॉल किया, मगर पायल फोन नहीं उठाती है। इन्होंने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। पति ने सोचा कि वह किसी काम में बिजी होगी। अब इन्होंने दोपहर में 3 बजे के आसपास वापस से कॉल किया। पहले तो उसका फोन पूरा रिंग होकर कट जा रहा था, लेकिन अब इस बार उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पति ने सोचा था कि अगर वह मिस्ड कॉल देखेगी तो कॉल बैक जरूर करेगी, मगर उसने ऐसा भी नहीं किया था। इन सभी चीजों से अनंत को घबराहट होती है। ये लोग बेंगलोर में जिस किराए के फ्लैट में रहा करते थे, अनंत ने उस फ्लैट के ओनर को कॉल किया। इनसे कहा कि पायल फोन नहीं उठा रही है, सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप एक बार फ्लैट में जाकर देख लीजिए, आखिर हुआ क्या है। अभी तक शाम के 4 बज चुके थे। अब ओनर उस 203 फ्लैट के पास पहुंचे। इन्होंने पहले डोरबेल बजाया, फिर दरवाज़ा खटखटाया। पायल को आवाज़ भी दिया, मगर पायल दरवाज़ा नहीं खोलती है और न इसने कोई जवाब दिया। धीरे धीरे 15 से 20 मिनट बीत जाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब ऑनर जैसे तैसे फ्लैट के अंदर जाने का फैसला करते हैं। ऐसा भी नहीं था कि वह कहीं बाहर गई हो, वह घर के अंदर ही होगी। लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है कि डुप्लीकेट चाबी मंगाई। दरवाज़ा खोला और अंदर गए। इन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में फर्श पर लाल रंग के धब्बे और छींटे पड़े हुए हैं। अब इन धब्बों का पीछा करते करते यह बेडरूम में जा पहुंचे। वहां बेडरूम में बेड पर एक महिला रक्त में पूरी तरह से भीगी हुई पड़ी थी। ऑनर पहचान गए, ये तो पायल सुरेखा है। इनसे वहां का दृश्य देखा नहीं गया। ये तुरंत भागकर फ्लैट के बाहर आ गए। फिर यह अनंत को कॉल करते हैं, उसे सारी चीजें बताई कि आपकी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये सुनकर अनंत की हालत खराब हो गई। इन्होंने तुरंत उड़ीसा से बेंगलोर के जेपी नगर थाने में कॉल लगाया। उनसे बताया कि जेपी नगर के 6th फेज में एक फ्लैट है, वहां पर ऐसा ऐसा हो गया है, जल्दी पहुंच। उन दिनों जेपी नगर थाने में एक इंस्पेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे, मिस्टर के उमेश। उस टाइम ये किसी मंदिर में सिक्योरिटी संभाल रहे थे। जब इनके पास घटना की सूचना पहुंची तो ये तुरंत अपनी टीम को लेकर जेपी नगर के उस फ्लैट में गए। वहां फर्श पर हर तरफ रक्त के छींटे थे, कुछ सामान भी बिखरे हुए थे। बेडरूम के अंदर पायल सुरेखा का शव बेड पर पड़ा हुआ था। इनके दोनों हाथों को पीठ के पीछे किसी कपड़े से बांधा गया था। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है। जब शव को अच्छे से चेक किया गया तो मिला कि इनके गले पर किसी तेज धार चीज से वार हुआ। जख्म काफी गहरा था, हड्डी तक गहराई थी उसकी। यही नहीं, पूरे शरीर पर भी अंगन तेज धार हथियार के निशान मिले हों। शुरुआती जांच में तो पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि यह कत्ल लूटपाट के लिए हुआ होगा। दरवाजे पर भी कोई फोर्सफुल एंट्री के सबूत